अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमार फयाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल महार व्लॉग। 2023 में जितने भी लोग मलेशिया विज़िट वीज़े पर आए हैं उसके बाद वो लोग अवर स्टे हो गए हैं, और वो इसलिए यहाँ पर अवर स्टे हुए हैं कि हम लोग अपने विज़िट वीज़े को किसी वीज़े में कन्वर्ट करवा लेंगे। तो उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है जनाब, मलेशिया इमिग्रेशन की जानब से आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि भाई अभी तक मलेशिया इमिग्रेशन ने 2023 वालों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम ओपन नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा हो कि आप लोग अपने फिंगर करवा सकते हैं या अपना विज़िट वीज़ा किसी वीज़े में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन कमेंट्स में लोग आके कहते थे भाई हम लोग 2023 में मलेशिया विज़िट वीज़े पर आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीज़ा भी लगवा लिया, हमने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। कल इमिग्रेशन की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि जो लोग 2023 में यानी कि 1 जनवरी को भी आए हैं उनके भी फिंगर नहीं होंगे। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि एक ऑडियो मैसेज रिलीज़ किया गया है एजेंटों की जानब से जिसमें बताया जा रहा है कि 5000 बंदों के वीज़े लगेंगे, यानी कि 5000 बंदे फिंगर करवा सकते हैं जो लोग 2023 में आए हैं। तो उन्होंने इसकी भी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि भाई जो भी बंदे 2023 में आए हैं किसी बंदे को भी वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। अब वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे हमने सेटिंग पर जनाब 2023 में आए थे, हमने सेटिंग पर आकर वीज़ा लगवा लिया है या हमने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, अब हमें कोई मसला नहीं है। भाई इमिग्रेशन की जानब से ये लेटर इशू किया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर इसकी ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया है कि अगर आप 2019 से लेकर 2022 यानी 31 दिसंबर तक आप आए हैं तो आपका वीज़ा लग जाएगा, यानी कि आप लोग एलिजिबल हैं रिकैलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अगर आप 1 जनवरी 2023 को आए हैं तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा और ना ही उनके लिए फिंगर ओपन किए जाएंगे। कि इमिग्रेशन ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जो बंदा भी 2023 में आया है उसका वीज़ा नहीं लगेगा। अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि भाई मैं आपको सेटिंग पर लगवा के देता हूं, तो भाई उन्होंने बाकायदा तौर पर इस नोटिफिकेशन में बताया है कि आपने एजेंटों की बातों में या दलालों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि ये जो आपको झांसा देकर वीज़े लगवाने की बातें करते हैं ये बिल्कुल फ्रॉड है। अगर आप 2023 में आए हैं और आपने सेटिंग पर भी वीज़ा वगैरह लगवा लिया है तो भाई आपको पकड़ा जाएगा। अगर आप इमिग्रेशन के हत्थे चढ़ जाते हैं तो भाई आप भी जेल में जाएंगे, और साथ में जिस बंदे ने आपको वो वीज़ा लगवा कर दिया है वो बंदा भी जेल में जाएगा। तकरीबन आज से 1 महीना पहले की रिपोर्ट है, 7,20,000 बंदों की रजिस्ट्रेशन हुई है जिनके फिंगर वगैरह हुए हैं। अभी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये जो 7,20,000 बंदा होगा इसने फिंगर करवाए हैं, तो 7,20,000 से भी डबल बंदे अभी तक मलेशिया में ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फिंगर नहीं करवाए। सिर्फ पाकिस्तानी ही मलेशिया विज़िट वीज़े पर नहीं आते, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, उसके बाद इंडियन हैं, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ममालिक हैं दुनिया में जिससे लोग मलेशिया में आते हैं, उसके बाद ओवर स्टे हो जाते हैं, फिर वो दोबारा अपने मुल्कों को वापस नहीं जाते। तो उनकी तादाद भी आप खुद लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद इस वक्त मलेशिया में आई है विज़िट वीज़े पर। अगर मैं आप लोगों को हकीकत बताऊं तो हकीकत इसकी ये है कि जो लोग मलेशियन हैं यानी कि लोकल लोग हैं वो भी जॉबलेस हो रहे हैं। उन लोगों की वजह से जो लोग मलेशिया विज़िट वीज़े पर आए हैं, ओवर स्टे हो गए हैं और कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या कहीं घरों में बैठे हुए हैं, तो उन लोगों की वजह से जो मलेशियन लोकल लोग हैं वो भी जॉबलेस हो रहे हैं। मलेशिया इमिग्रेशन ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है जो लोग 2023 में विज़िट वीज़े पर आए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।